Hello students, welcome back to CG Board online classes. In this video, we are going to solve exercise based on simple future tense and future continuous tense with brief concept. Okay, हम concept पर समझेंगे first एकदम short में and then after we will solve exercise. Very simple exercise है and एकदम simple concept है. Okay, learning the language. Read these sentences. It will rain tomorrow. कल रेन होगी. ओके बारिश होगी. आई विल गो देयर सुन. मैं वहां जल्दी ही जाऊंगा. हियर बोथ द सेंटेंसेस टॉक अबाउट सम एक्शन दैट हैज नॉट हैपेंड नाउ बट विल बी कैरिड आउट इन द फ्यूचर. ये दोनों ही सेंटेंस उस बारे में बता रहे हैं जिसमें कोई भी एक्शन जो है अभी हुई नहीं है, वो फ्यूचर में होने वाली है, भविष्य में अभी वो होगी. कि जैसे कि रेन कल होगी और वो अभी जाएगा. आई विल गो या मैं जाऊंगी. दे आर इन सिंपल फ्यूचर टेंस. ये कौन से टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस में वी यूज द सिंपल फ्यूचर टेंस व्हेन वी स्पीक अबाउट इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस सम टाइम इन द फ्यूचर. हम फ्यूचर टेंस का यूज तब करते हैं जब भी हम ऐसी इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर में, चाहे वो थोड़ी ही देर बाद क्यों ना होने वाली हो, चाहे मैं थोड़ी 5 मिनट बाद ही कहीं क्यों ना जाऊं, या सुन मैं जल्दी ही क्यों ना कहीं जाऊं बट मैं अभी गई तो नहीं हूं. सो फ्यूचर में इवन आफ्टर सम टाइम्स, अगर ये थोड़ी देर के बाद ही कोई इवेंट होने वाली है तब भी वो किस में होगा? आपका फ्यूचर टेंस में. एंड सिंपल फ्यूचर टेंस बिकॉज हियर विल एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी विल नॉट लीव अंटिल शी हैज सीन द प्रिंसिपल. इसका मतलब है कि वह तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वह प्रिंसिपल सर से मिल नहीं लेती. ओके, तो शी विल नॉट, यहाँ पर क्या है आपका? विल प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, देन आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, सेकेंड सेंटेंस इज आई शैल कैरी योर बैग्स फॉर यू. मैं तुम्हारा बैग तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा. आई शैल कैरी योर बैग्स फॉर यू. ओके, तो यहाँ पर आई शैल, शी विल, देन आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, एंड नेगेटिव के लिए हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है. ओके, इट्स क्लियर. आप ये डिटेल में मेरे वीडियोस में देख चुके होंगे ऑलरेडी, फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट, सिंपल फ्यूचर टेंस का. नाउ कम टू द एक्सरसाइज ए. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विथ वर्ब्स इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. सो आपको ये जो सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में आपका क्या दिखा रहा है? वर्ब दी गई है और इन वर्ब को आपको सिंपल फ्यूचर वर्ब में कन्वर्ट करके लिखना है. तो सिंपल फ्यूचर में सिंपली हम क्या करते हैं? सिंपल फ्यूचर इज वेरी इजी. हमें विल लगाना है. एवरीवेयर यू हैव टू प्लेस विल. देन आफ्टर आपको विल लगाने के बाद वर्ब का सिंपल फॉर्म, जो ब्रैकेट में वर्ब है वो एज इट इज रहेगी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, यू ब्लैंक ब्रैकेट में नीड टू कैरी योर वुलेंस विथ यू when you go to Darjeeling. So you will पहले auxiliary verb, then after need तो need ही रहेगा because need is verb first form. So you will need to carry your woolens with you when you go to Darjeeling. You will need to carry. Okay, so same in the same way everywhere, you सब जगह you they we है, तो आपको हर जगह विल पुट करना है और जो ब्रैकेट में वर्ब का सिंपल फॉर्म दिया गया है उसे ही पुट कर देना है. नो नीड टू चेंज, जस्ट यू हैव टू पुट विल देन आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, सेकेंड, यू विल सी माउंट एवरेस्ट व्हेन द प्लेन्स फ्लाइज ओवर इंडिया. ओके, सो यू विल सी माउंट एवरेस्ट व्हेन द plane flies over India. Third, you will meet many people on the flight. Fourth, they will come over to my place tomorrow. They will come over to my place tomorrow. Fifth, we will watch a movie when my father comes home. So, all these are in simple future tense. Now, अब हम पढ़ेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. देन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ऑन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सो नाउ रीड दिस सेंटेंस.
I will be working at 11 AM. So look, अभी तक हमने देखा था will plus verb फर्स्ट फॉर्म था, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है, will be प्लस वर्ब का ing फॉर्म. ओके, वर्ब का ing फॉर्म एंड will be. So here I will be working at 11 AM. मैं 11 AM या 11 बजे काम कर रहा होऊंगा. सो यहाँ पर रहा होऊंगा हो गया. ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सो विल बी प्लस वर्ब ing फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म के साथ आपको ing लगाना है. जब भी आपको कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का नाम आए, चाहे वो कोई भी टेंस हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपको हमेशा वर्ब का ing फॉर्म यूज करना है. ओके, सो दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ फ्यूचर इवेंट which is a continuous action. It is in future continuous tense. So ये सेंटेंस हमें ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यूस है, फ्यूचर में चल रही होगी, वह काम कर रहा होगा या मैं काम कर रही होंगी, मतलब फ्यूचर में मैं उस एक्शन को परफॉर्म कर रही होंगी, कंटिन्यूएशन में है. ओके, सो इट इज इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसलिए कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके, अब हम और सेंटेंसेस देखते हैं. We use the future continuous tense when we speak about ongoing events in the future. हम future tense का यूज तब करते हैं जब हम फ्यूचर में जब कोई इवेंट चल रही है उसके बारे में बात करते हैं. ओके, when we speak about ongoing events, ongoing means जो चल रही है फ्यूचर में. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आर, they will not be having dinner at home, कि वे अपना डिनर घर पे नहीं कर रहे होंगे, तो ये फ्यूचर में वो काम नहीं कर रहे होंगे. ओके, सो ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही कौन सा फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है. बट आपको हमेशा याद रखना है कि विल बी है जैसे, तो विल के बाद पहले आपको नॉट लगाने हैं, देन आफ्टर बी, देन वर्ब ing फॉर्म. ओके, will not be ing. So they will not be having dinner at home. Next is, you will be waiting for him when the plane arrives. कि you will be waiting for him, तुम उसका इंतजार कर रहे होगे जब प्लेन पहुंचेगी. ओके, when the plane arrives, तो जब भी प्लेन पहुंचती है या पहुंचेगी तुम क्या कर रहे होगे, वहां पर वेट कर रहे होगे उसका. सो जो फ्यूचर एक्शन है वो क्या है, ऑन गोइंग है, वेट करने जो प्रोसेस है वो आपका प्रोग्रेस में है, वो वेट कर रहा होगा. ओके, काम चल रहा होगा, ऑन गोइंग. सो इट इज अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नाउ बी, एक्सरसाइज बी इज कंप्लीट दीज सेंटेंसेस with verbs in the future continuous tense. अब आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस वर्ब के साथ. तो हमें याद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या है कि आपको विल, बी एंड वर्ब का ing फॉर्म लगाना होगा. जो भी ब्रैकेट में आपको वर्ब दी गई होगी उसका ing फॉर्म. और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा देन विल नॉट, बी एंड देन वर्ब ing फॉर्म. ओके, तो ये है आपके रूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस फॉर अफर्मेटिव एंड फॉर नेगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. फर्स्ट, वी ब्लैंक वर्क व्हेन दे कम टू सी अस टुमारो. सो वी, देन आफ्टर you have to put we will be. फर्स्ट इज we will be एंड वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वर्किंग. We will be working when they come to see us tomorrow. Second is we will be having. We will be having, have का having. We will be having a party the same time next week. Third is this evening I will be watching a movie. This evening I will be watching a movie. Fourth, दे. अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉट है, ठीक है ना. तो डू यू रिमेंबर नॉट कैसे लगाना है, दे विल नॉट बी डूइंग.
they will not then be, they will not be, do का क्या हो जाएगा, doing their homework when you call them this evening. They will not be doing their homework when you call them this evening. Next is, he blank listen to music when they see him in his room. So he will be listening. He will be listening to music when they see him in his room. So इस तरीके से ये सारे sentences done है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में कैसे आपको वर्ब फॉर्म चेंज करना है एंड फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस में. ओके, सो होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक वेरी वेल. You don't have any doubt? I hope so. So thank you dear students. Thank you for watching.